1980 के दशक और 1990 के दशक के दौर में इंडियन क्रिकेट आज जैसा पावरफुल नहीं था। इंडिया के पास टैलेंटेड प्लेयर्स तो थे, लेकिन टीम ओवरऑल इतनी डेंजरस नहीं मानी जाती, खासकर ओवरसीज कंडीशंस में। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज में इंडिया अक्सर स्ट्रगल करती थी। फास्ट बॉलिंग वीक थी, फील्डिंग एवरेज थी और प्रेशर सिचुएशंस में टीम टूट जाती। उस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट पर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का राज। उनके फास्ट बॉलर्स दुनिया के बेस्ट थे और उनकी टीम्स मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होती। इंडिया को ज्यादातर होम ट्रैक टीम कहा जाता था, क्योंकि वो अपनी स्पिनिंग पिचेस पर तो जीत जाते थे, लेकिन फॉरेन कंडीशंस में उनका परफॉर्मेंस गिर जाता। फिर 1983 वर्ल्ड कप आया। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कपिल देव की इंडिया माइटी वेस्ट इंडीज को हरा देगी, लेकिन इंडिया ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये इंडियन क्रिकेट का टर्निंग पॉइंट। इस विक्ट्री के बाद इंडिया में क्रिकेट एक इमोशन बन गया। गली गली बच्चा क्रिकेट खेलने लगे और हर किसी का ड्रीम था कि एक दिन इंडिया के लिए खेले। इसी जनरेशन में एक छोटा सा लड़का भी था, सचिन तेंदुलकर। जब सचिन आया, उसने इंडियन क्रिकेट की सोच बदल दी। वो सिर्फ बैट्समैन नहीं था, वो होप था। 1990 के दशक में पूरी इंडियन टीम का प्रेशर सचिन के कंधों पर होता था। अगर सचिन रन करता तो इंडिया मैच में होती, और अगर वो आउट हो जाता तो पूरी कंट्री का मूड खराब हो जाता। लेकिन सचिन ने सिर्फ मैचेस नहीं जीते, उसने मिलियंस बच्चों को इंस्पायर किया। स्पॉन्सर्स इंडियन क्रिकेट में पैसा लगाने लगे, टीवी रेटिंग्स एक्सप्लोड करने लगे और धीरे धीरे इंडिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्केट बन गया। जब इंडियन ऑडियंस बढ़ती गई, तब ब्रॉडकास्टर्स और कंपनीज को समझ आया कि क्रिकेट का असली पैसा इंडिया में है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जैसे मैचेस मिलियंस नहीं, बिलियंस के बिजनेस जनरेट करने लगे। इसी वजह से बीसीसीआई धीरे धीरे दुनिया का सबसे पावरफुल क्रिकेट बोर्ड बन गया। लेकिन असली रेवोल्यूशन 2008 में आया। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग ने क्रिकेट का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। पहली बार क्रिकेट को एंटरटेनमेंट, ग्लैमर और बिजनेस के लेवल पर ले जाया गया। स्टेडियम्स फुल होने लगे, प्लेयर्स ऑक्शंस में मिलियंस कमाने लगे और दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर्स इंडियन यंगस्टर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने लगे। और यहीं से इंडिया का डोमिनेशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि आईपीएल ने इंडिया को सिर्फ स्टार्स नहीं दिए, डेप्थ दी। हर साल नए यंगस्टर्स प्रेशर सिचुएशंस में परफॉर्म करना सीखने लगे। यंग फास्ट बॉलर्स फियरलेस हो गए, बैटर्स अग्रेसिव हो गए, फील्डिंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो गए। जब दूसरी टीम्स के पास 11 अच्छे प्लेयर्स मुश्किल से थे, इंडिया के पास 30 से 40 मैच विनर्स रेडी होने लगे। ये चीज किसी और कंट्री के पास नहीं थी। आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट को फाइनेंशियली भी मॉन्स्टर बना दिया। बीसीसीआई के पास इतना पैसा आ गया कि दुनिया की कोई क्रिकेट बोर्ड उसके आसपास भी नहीं। आईसीसी टूर्नामेंट्स भी इंडियन ऑडियंस को देखकर शेड्यूल होने लगे। वर्ल्ड क्रिकेट धीरे धीरे इंडिया के अराउंड घूमने लगा। फिर आया वो कैप्टन जिसने इंडियन क्रिकेट का माइंडसेट चेंज कर दिया, MS धोनी। धोनी काम था, फियरलेस था और प्रेशर में कभी पैनिक नहीं करता। उसने इंडियन टीम को बिलीव दिया कि वो किसी भी सिचुएशन से मैच जीत सकती। 2007 T20 वर्ल्ड कप, इंडिया चैंपियन। 2011 ODI वर्ल्ड कप, 28 साल बाद इंडिया चैंपियन। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, फिर से इंडिया चैंपियन। धोनी के अंदर इंडिया सिर्फ टैलेंटेड टीम नहीं रही, इंडिया विनर्स बन गए। लेकिन उसके बाद इंडियन क्रिकेट और डेंजरस हो गए, क्योंकि विराट कोहली आए। विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट का फिटनेस कल्चर ही बदल दिया। पहले इंडिया को लेजी फील्डिंग और वीक फिटनेस के लिए क्रिटिसाइज किया जाता था, लेकिन कोहली ने स्ट्रिक्ट फिटनेस स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस किए। टीम एथलेटिक बन गई, एग्रेसिव बन गई और मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गई। सबसे बड़ी बात, इंडिया ने वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलिंग अटैक डेवलप कर लिया। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज। पहली बार हिस्ट्री में इंडिया ओवरसीज कंडीशंस में ऑपोजिशन को डोमिनेट करने लगी। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतना, इंग्लैंड में compete करना और साउथ अफ्रीका में डेंजरस लगना, ये पुरानी इंडिया नहीं थी। 2021 में जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया डिस्पाइट इंजरीज, तब दुनिया को ऑफिशियली समझ आ गया कि इंडिया अब सिर्फ एक टीम नहीं, एक मशीन बन चुकी है। आज इंडियन क्रिकेट सिर्फ ट्रॉफियों की वजह से पावरफुल नहीं है, उसकी असली पावर है फैन बेस। इंडिया के क्रिकेट फैंस दुनिया के सबसे पैशनेट फैंस। स्टेडियम्स फुल होते हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड्स इंडियन प्लेयर्स डोमिनेट करते हैं और हर मैच $1 बिलियन अटेंशन लेता। इसी ऑडियंस की वजह से इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट की फाइनेंशियल बैकबोन बन गया। आज बहुत से क्रिकेट बोर्ड्स इंडियन टूर्स के बिना फाइनेंशियली स्ट्रगल कर सकते। आईपीएल इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल्स को अफेक्ट करता है। आईसीसी इवेंट्स भी इंडियन ऑडियंस को फोकस करके बनाए जाते हैं। और सबसे डेंजरस चीज, इंडिया का टैलेंट खत्म नहीं हो रहा। हर साल नए स्टार्स आ रहे हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या,
अगर एक प्लेयर इंजर्ड हो जाए दूसरा रेडी होता। ये सिस्टम इंडिया को बाकी सबसे अलग बनाता है। एक वक्त था जब इंडिया ओवरसीज कंडीशंस में स्ट्रगल करती और आज एक वक्त है जब पूरी क्रिकेट वर्ल्ड इंडिया की पावर को एक्सेप्ट करती। इंडिया ने सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला, इंडिया ने क्रिकेट को कंट्रोल करना सीख लिया और शायद इसीलिए मॉडर्न डे क्रिकेट में इंडिया को रोकना इतना मुश्किल लगता है।